दतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने दतिया में डेरा जमा लिया है। मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा देर रात दतिया पहुंचे, जहां पर सबसे पहले उन्होंने पीताम्बरा पीठ में हाजिरी लगाई। ऐसा पहली बार हुआ जब सूबे का कोई बड़ा मंत्री दतिया पहुंचा हो और बीजेपी संगठन स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचा जिला स्तर का। विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर कैसे मनाएगी बीजेपी अपने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंत तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर काफी हंगामा देखा जा रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, जिसके बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं दतिया के, उनमें बगावत देखने को मिली। बगावत ऐसी कि लंबा एक प्रोटेस्ट जो है, एक विरोध प्रदर्शन जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा देखा गया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस ने एफआईआर जो है वो उन कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्ज कर दी है जो पत्थरबाजी और तमाम दूसरे प्रकरणों में शामिल थे। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद जहां एक तरफ दतिया में कार्यकर्ता नाराज थे, नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज थे, कई समर्थकों ने सिलसिलेवार इस्तीफा भी दे दिया था, जिसमें दतिया के जिला अध्यक्ष भी शामिल थे। जिसके बाद दर्शकों को जानकारी दे दी कि नरोत्तम मिश्रा जो है वो भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचकर उन्होंने सीएम मोहन यादव, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। सीएम हाउस में एक लंबी बैठक चली, जिसके बाद हेमंत खंडेलवाल ने यह साफ किया कि किसी भी कार्यकर्ता का, किसी भी बीजेपी पदाधिकारी का इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा और नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में दतिया का इलेक्शन लड़ा जाएगा। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपने पदाधिकारियों और मंत्रियों को दतिया रवाना कर दिया। आपको बता दें, जगदीश देवड़ा जो है वो दतिया पहुंचे, पीताम्बरा पीठ में उन्होंने दर्शन किए। पहली बार ऐसा हुआ कि सूबे का मंत्री जो है वो दतिया पहुंचा हो और कोई जो पदाधिकारी हैं जिला स्तर के वो स्वागत के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद एक तस्वीर सामने आई जिसमें रूठे हुए जिला अध्यक्ष बीजेपी के और दूसरे जो संगठन पदाधिकारी हैं उनके बयान जो है वो सामने आए और माने हुए से कार्यकर्ता जो है वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ है उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी दतिया की खड़ी है। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे नेता हैं और उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, सभी लोगों से हमारे नरोत्तम जी की बातचीत भी हुई है और हमारे जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हमारे संभाग के प्रभारी हमारे साथ हैं, सभी कार्यकर्ता, महामंत्री और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सब लोग हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि 13 तारीख का ऐतिहासिक नामांकन यहाँ पर होगा और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आशुतोष तिवारी जी हैं उनको भारी मतों से दतिया से हम लोग जिता करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। आज मैं यहाँ पर आया, मां का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद अपने अध्यक्ष जी और टीम के सभी सदस्यों से हम लोगों ने भेंट किया है और जो अध्यक्ष जी ने एक पत्र यहाँ से जारी किया था उसको हम सब लोग अस्वीकार करते हैं। इनका हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी भोपाल से बोला है, इनका जिन लोगों ने त्यागपत्र देने की बातचीत की है उसको स्वीकार करते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ चुनाव में लगने के लिए तैयार हैं। हमको बहुत खुशी है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में काम किया और देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। पूरी जनता जनार्दन मोदी जी के साथ है, हमारे डॉक्टर मोहन यादव के साथ है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ है और हमको लगता है कि यहाँ कमल का फूल खिलेगा और भारी मतों से हम लोग यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी अब दतिया में डैमेज कंट्रोल में जुटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी संगठन ने अपने मंत्रियों को दतिया में कैंप करा दिया है और माना जा रहा है कि अब जो है तमाम नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद शुरू होगी। आपको बता दें कि शनिवार देर रात नरोत्तम मिश्रा का भी जो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को लेकर यही कहा था कि कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा और उनकी नाराजगी जो है उसको दूर की जाएगी। इस बयान के बाद जिस तरीके से जगदीश देवड़ा पहुंचे हुए हैं दतिया, माना यह जा रहा है कि अब रविवार को पूरा दिन अलग अलग स्तर पर बैठकें चलेगी और जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है।
मेरी जानकारी में आया है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफे दिए हैं। हालांकि मुझे कोई भी इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि सभी कार्यकर्ता वहाँ पे काम में लगे, इसलिए किसी के भी इस्तीफे हमने स्वीकार नहीं किए हैं। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये दतिया का चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री जी अजय जामवाल जी हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री और मेरी और नरोत्तम मिश्रा जी की इस संबंध में बातचीत हुई है और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर ये पार्टी का चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। देखिए 13 जुलाई अंतिम तारीख है नामांकन दाखिल करने की। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी 13 तारीख को ही नामांकन दाखिल करेगी। जो आशुतोष तिवारी हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसी खबर थी कि शनिवार को आशुतोष तिवारी जो है वो दतिया पहुंचेंगे, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि वो आशुतोष तिवारी के नामांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल जो नरोत्तम मिश्रा है वो दिल्ली में मौजूद है, जहां पर उनकी बीजेपी आलाकमान से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन से 1-to-1 बातचीत हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम जो मंत्री हैं और जो पदाधिकारी हैं वो दतिया में मौजूद हैं और सभी कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रविवार देर रात तक, शाम तक तमाम कार्यकर्ताओं को मनाने का जो फॉर्मूला है वो क्रैक कर लिया जाएगा और 13 तारीख को बीजेपी आशुतोष तिवारी का नामांकन दर्ज कराएगी। दिलचस्प होगा देखना कि नरोत्तम मिश्रा शामिल होते या नहीं होते। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को टिकट दे दिया है, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया है और 13 तारीख को ही घनश्याम सिंह भी अपना नामांकन जो है वो दर्ज करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर दतिया का इलेक्शन काफी दिलचस्प, लेकिन सबकी निगाहें रविवार के दिन, यानी कि आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब के दिन, जब देखना होगा कि बीजेपी अपने कितने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मना पाती है और किस जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। इस पूरे मुद्दे पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश हुई तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।